बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। गोल्ड सिल्वर और क्रूड के एनालिसिस के साथ ओबॉक्स गोल्ड की टीम की तरफ से गोल्ड पे अगर बात करें तो वो का ये फॉरवर्डली चार्ट हमारे सामने है और बस में जो करंट बिहेवियर्स दिख रहे हैं उसमें तो ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स होता लग रहा है, लेकिन अभी भी तेज़ी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि काफ़ी बड़ा डिक्लाइन था। तकरीबन $1200 का डिक्लाइन हुआ है टॉप से लेके तो कल के लो तक। 5624 के हाई लगे थे और उसके बाद 4424 के लो लगे। पूरे तकरीबन $1200 जो है वो 3 दिन के से पीछे गिर गए और उसके बाद मोमेंटम वापस पकड़ा है। कल ट्रेंड रिवर्स यहाँ से हुआ, जहाँ पे एक कैंडल ये जो बड़ी जिस कैंडल में लो लगा इसने टोटल डीएमए का अच्छा 4660 की रेंज थी जिसको ब्रेक किया और इमीडिएट नेक्स्ट फॉर अर्ली कैंडल ने इसने जो फॉर्मेशन बनाई है इसको एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कह सकते हैं कि उसी साइज की कैंडल वापस पूरी कवर हुई बुलिश एंगल्फिंग था ये, और उसका इम्पैक्ट यही आया कि अगली कैंडल में ये एंगल्फ करने के बाद 4727 से निकल कर तो ये तकरीबन $120 की यहाँ से मजीद नहीं हुई और 4845 तक के ये लेवल टॉप लगी और ये फिर डाउन आया। इस वाहिद ये कैंडल है इस सारे सेशन में जो वो टूल डीएमए के नीचे क्लोज हुई थी और उसके बाद फ़ौरन उन्होंने इसको सस्टेन किया और 1 2 3 5 कैंडल्स जो हैं उसके बाद से 200 डीएमए के ऊपर बन रही हैं। अब देखने वाली चीज़ ये है कि ऊपर जो रेजिस्टेंस बनती है वो आज का जो टॉप लगा हुआ है ये भी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस एरिया ही था 4689 का, सॉरी 4880s की ये लाइन थी और यहीं पर अभी तक रेजिस्ट कर रहा है और यही आज का हाई भी लगा हुआ है। अब जो ध्यान इसमें बन रहा है वो अगर ये एरिया 4900 का क्रॉस करता है और उसके ऊपर कोई सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो 5060 और 5080 जैसे लेवल जो है वो यहाँ पर आकर कहीं इस एरिए को ये टच कर सकता है और यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग बन सकती है 5080 के लेवल के ऊपर। ये भी तोड़ता हुआ ज़रा मुश्किल लग रहा है क्योंकि कोई फंडामेंटल्स भी कोई मजबूत नहीं है। कल का जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आया था वो भी काफ़ी पॉजिटिव था डॉलर के लिए, तो उसका प्रेशर भी गोल्ड ने लिया। तो कीप इन माइंड कि अगर आपने लॉन्ग करने ये की तरफ जाना है तो 4670 4670 की रेंज 14 ये अच्छी बाइंग एरिया बन सकता है और सेलिंग की तरफ जाना है तो आप माइंड में रखें कि 4880s की जो लाइन है इसमें सेलिंग आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान तेज़ लग रहा है ऊपर की तरफ बनती लग रही है और अल्टीमेटली ये 5080 जैसा लेवल जो है वो दिखा सकता है राह और जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होता कोई अगला ध्यान नहीं बनाएंगे क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 4880 है और उसके बाद जो है $200 का गैप है और वह 5080 के ऊपर आके रुके। तो थोड़ा सा स्लगिश भी हो सकता है इस जगह पे अगर इसने इस एरिया को ब्रेक करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और थोड़ा सा स्लो बिहेवियर शो करे तो ये यहाँ से चल सकता है। इसी तरह अगर इसको अगर इसकी आरएसआई वगैरह देखें अगर 4 अर्ली चार्ट के ऊपर तो इसने तकरीबन हाईली ओवरबॉट रीजन था। ये तो लॉ है कि जो चीज़ जितनी ओवरबॉट होती है तो उसके बाद वो डेफिनेटली ओवरसोल्ड साइड पे ली जाती है, जितनी हाइट पकड़ती है वो थोड़ा नीचे भी आता है। अगर आप ये इस एरिया पे नज़र डालें तो यहाँ पर ये सारा एरिया हाईली ओवरबॉट दिन था इसका और इवन कि एक दफ़ा ट्रेडिंग के दौरान 90s के एरिया को भी आरएसआईज़ ने टच किया। तो ये तो टेक्निकल्स का रूल है कि जब ओवरबॉट होगा तो उसके बाद वो डेफिनेटली ओवरसोल्ड रीजन में जाता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये तकरीबन
इस एरिया को यहाँ पर इसने हाईली ओवरसोल्ड कंडीशन आई इसकी और 22.3 की आरएसआईज भी इसने दिखाई। अभी तक इसको एक टेक्निकल पुल बैक कह सकते हैं अगर सिर्फ आरएसआई के हिसाब से एनालिसिस करें। जब तक आरएसआई न्यूट्रलाइज नहीं होती 50 और 52 के ऊपर नहीं आती तो ट्रेंड रिवर्स नहीं होता। ये तो एज पर आरएसआई है और चार्ट के ऊपर देखें तो काफ़ी सारी रेजिस्टेंस ऊपर खड़ी हुई है इसके लिए। तो यहीं से अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने भी तकरीबन सेम ही पैटर्न है उसका गोल्ड जैसे ही, और कल के नए लो लगे और अभी तक सिल्वर में थोड़ा वीक है। और 200 डीएमए का जो एरिया है उसको अभी तक ये रेजिस्ट ही कर रहा है, इसके ऊपर नहीं निकला। वो 84 की जगह है, 84 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो उसका बुल मोमेंटम काफ़ी हद तक स्लाइड बुल मोमेंटम जो है वो खड़ा हो सकता है यहाँ से, और उसके बाद 84 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी जो है इसको कहीं 96 तक लेके जा सकती है। तकरीबन $12 का गैप है और वो फिल करने में कहीं आ भी सकता है। और ट्रेंड इसका भी मिक्स टू डाउन ही अंटिल अनलेस के ये 200 डीएमए के ऊपर ना आ जाए। और इसको भी अगर इसकी भी आरएसआई के ऊपर अगर नज़र डालें तो ये भी तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी ओवरबॉट हुआ था और उसके बाद ये भी हाईली ओवरसोल्ड कंडीशन बनी। डाइवर्जेंस भी पॉजिटिव है लेकिन इसके ट्रेंड में गोल्ड की निस्बत जो है उतनी मजबूती नहीं लग रही, और इसमें भी स्ट्रेटेजी जो है वो सेल और स्ट्रेंथ रख कर ही ट्रेड कर सकते हैं। इधर से क्रूड ऑयल के ऊपर अगर नज़र डालें तो क्रूड ऑयल ने एक कल का एक लो लगाया था 6140 की लाइन में। अभी तक उसको रिस्पेक्ट दी हुई है, वो लो दोबारा ब्रेक नहीं हुआ। और ये कल का सारा सेशन और आज भी अभी तक ये दूसरी 4 आवरली कैंडल इन प्रोग्रेस है। तो इसमें अभी तक एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही ट्रेड हुआ है। अगर आप ये एरिया को ज़रा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये एरिया अगर देखें तो ये इस जगह पर सारी स्पाइक्स हैं और ये जो येलो हॉरिजॉन्टल लाइंस को ये रेस्ट कर रहा है। इसी तरह सेम बैंड्स जो हैं वो डाउन साइड पे भी सपोर्टिव साइड पे रहे हैं। अगर यहाँ पर भी अगर एक रे लगा दी जाए हॉरिजॉन्टल तो करंटली ये रेंज इसकी टोटल बनती है जिसके ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। ये इसके अपर बैंड तकरीबन 6270 के हैं और लोअर बैंड 6140 के हैं। ये इन बिटवीन ट्रेड हो रहा है इस $1 के अंदर। और जो वजह है कि इस एरिया में खड़ा ये रहा है वो अगर चार्ट के आप पूरी चार्ट पैटर्न पर नज़र डालें तो ये एक ट्रेंड था जिसकी तेज़ी हुई, उसके बाद अपर बैंड भी ब्रेक एक डिक्लाइनिंग मोड कल के दिन में आया सुबह ओपनिंग से लेके, लेकिन अभी तक इसने इस ट्रेंड लाइन को है वो रिस्पेक्ट दी है। यहाँ से सपोर्ट भी मिल रही है, रेंज बाउंड हो गया है अभी इस एरिया में। 6270 क्रॉस करे तो तेज़ी हो सकती है, 6140 ब्रेक करता है तो कई निचले लेवल्स मिल सकते हैं बाइंग के लिए। वो अच्छा जोन होगा तकरीबन 60-20-30 से लेके तो 59-80 तक, 60-30 से लेके तो 59-80 तक ये सपोर्ट कर सकता है। और ऊपर अगर 6270 क्रॉस करे तो 6330 एंड 64 के रेंज में कहीं एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर वो 6380 का है, तो इस एरिया को भी कहीं दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, सेट रेंजेस के अंदर काम करें और जो भी रेंज ब्रेक हो उस साइड पे आप काम कर जाएं, अच्छा रिटर्न आ सकता है। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओ बॉक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।